हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और ग्रोथ के से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक मैन ए रिसोर्स, कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसको ज्योग्राफी का एक मेन रिसोर्स है वो क्यों कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का मीनिंग देखेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि जितनी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, यानी कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन डिसाइड करती है। और लास्ट में इस पार्ट में हम इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज why human or man is considered as central part of human geography, या मीन ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इंसान को, जो पर्सन होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसे सेंट्रल पार्ट या एक इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स की तरह क्यों कंसीडर किया जाता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि वाई ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले तो बात करें तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कौन यूज़ करता है? मैन, यानी पर्सन यूज़ करता है, जिसके कारण कि अर्थ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सॉइल है, लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, वेजिटेबल्स है, एनिमल्स है, जितने भी गॉड गिवन हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट ऑल आर यूज बाय द मैन। ठीक है, इसके अलावा इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाती हैं? थ्रू द ह्यूमन बीइंग। लाइक प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, कैटल रियरिंग है, यानी जिसको पशुपालन कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोड्यूस करना, बनाना, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्मूथली रन करना। यानी अर्थ पे यदि ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस नहीं हो तो क्या गॉड गिवन ये नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ईजिली यूज़ किया जा सकता है? क्या नहीं। वी आर द, एक तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो जिसके लिए कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या किए हैं? ये प्रोवाइड किए हैं। यदि ये नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग यानी हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले फैमिली बनी, फैमिली के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद ट्राइब्स, ट्राइब्स के बाद फिर आपका स्टेट्स, स्टेट्स के बाद फिर कंट्री, कंट्री के बाद नेशन, नेशन के बाद वर्ल्ड। इस तरह से पूरा का पूरा जो अर्थ है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कंबाइंड हुआ जो आज हमें दिखाई देता है, ये सब किसके थ्रू डेवलप किया गया है? थ्रू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जितना भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखते हैं, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेटिक हो या फिर आपका मोनार्की हो, ठीक है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट। या कल्चर की बात करें, कल्चर यानी किसी भी जो एनवायरनमेंट है वहाँ का जो भी कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, उन लोग का आपस में जो भी फेस्टिवल या वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ ड्रेसिंग है, वे ऑफ ईटिंग है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, तो ये सब किसके थ्रू डेवलप किया गया है? दीज ऑल आर डेवलप बाय द ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा जितने भी नेचुरल सोर्सेज है उनको यूटिलाइज करके जो ह्यूमन बीइंग है एक पर्टिकुलर तरह का कल्चर है क्रिएट करता है। दैट्स वाई, ठीक है, ह्यूमन जो है वो सेंट्रल रोल में है जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनमें। दैट्स वाई पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो ज्योग्राफी में क्या हो गई है? इंपॉर्टेंट हो गई है। यानी अभी हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी प्लेस की, किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री की जब पॉपुलेशन के बारे में हमें नॉलेज होगी तभी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा। सपोज करें यदि हम बात करें तो जैसे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? चाइना। चाइना की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से सेकेंड नंबर पर किसका प्लेस है? वो है इंडिया का। तो जो कंट्रीज़ हाईली पॉपुलेटेड है तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है, जो भी वहाँ का रेट है वो कैसी है? कम है। क्यों है? क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उसी के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में इन्वॉल्व रहता है। तो आगे जो डेवलपमेंट है वो ईजिली नहीं हो पाते। जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है, लाइक यूएसए की बात करें, ठीक है, कनाडा की बात करें, तो यहाँ पे ये दीज आर द डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्री में पॉपुलेशन क्या है कि वहाँ पे कंट्रोल है, जिसके कारण कि वहाँ की जो पॉलिटिकल
सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है, वो इजीली वहाँ के जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनको कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि लोगों की जो नीड्स है, जो बेसिक फुलफिल नीड्स हैं, वो क्या हो गई हैं, वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। इसलिए पॉपुलेशन से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि स्पेशियल मतलब लोकलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का लोकलाइजेशन कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका वितरण कैसा है, ठीक है। यानी कोई कंट्रीज है जहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डेंसली पॉपुलेटेड है, और कुछ कंट्रीज है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है रेशो बिटवीन पॉपुलेशन एंड लैंड, यानी किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री का जो टोटल एरिया होता है उसके और वहाँ की जो पॉपुलेशन का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी सपोज करें यदि इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन और इंडिया का टोटल जो लैंड एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको यदि रेशो में कन्वर्ट किया जाए तो उसके बाद से जो भी फिगर हमें वो ऑब्टेन होता है, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को पर्सन पर यूनिट एरिया यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसके यहाँ पे भी जाना जाता है। यानी सपोज करो ये एक लैंड है, एरिया है, और इस एरिया को यदि पर किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, तो एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने पर्सन रहते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो ये इवन नहीं है, इक्वल नहीं है। सपोज जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो एरिया है इसको ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस चैप्टर में आएगा, तो हमें इसके साथ फैमिलियर होना है कि ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यू पापुआ और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। तो यहाँ का जो भी ये ईस्टर्न पार्ट आता है, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट, उसको कहते हैं ओशियाना। तो ये जो पूरे हमारे कॉन्टिनेंट है, इसको यदि पूरे लैंड एरिया को 100% माना जाए, ठीक है, 100% मानते हैं लैंड एरिया, क्योंकि जो लैंड है, कॉन्टिनेंट है, वहीं पे लोग रहेंगे। ये जो हमारा बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो ओशियन है वहाँ पे तो लोग रहेंगे नहीं, ठीक है, वहाँ पे हम नहीं रहेंगे। तो 100% यदि पूरे कॉन्टिनेंट के लैंड एरिया को माना जाए तो इस पूरे लैंड पे जो 80% पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट लैंड पे रहती है, 20%। यानी सिर्फ 20% जो लैंड एरिया है वहाँ पे 80% पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ 20% पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, 80% लैंड पे। और ऐसा क्यों है, इस 80% जो पॉपुलेशन है वो 20% लैंड पे क्यों रिसाइड करती है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो 20% लैंड एरिया कवर करेगा जहाँ पे कि 80% जो लोग हैं वो रहते हैं, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए सुटेबल क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सॉइल, वाटर, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज, मिनरल्स, ये सब अवेलेबल है, इजीली उनको मिल जाते हैं, जिसके कारण से कि 80% पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड कर रही है, 20% लैंड पार्ट पे, और 20% पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड कर रही है, 80% लैंड पार्ट पे। सपोज 20% लैंड एंड 80% लैंड, ठीक है, तो 80% पे तो कितने लोग रह रहे हैं, 20% लोग रह रहे हैं, और इस 20% पे कितने लोग रह रहे हैं, 80% लोग रह रहे हैं। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि 2001 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 6137 मिलियन, यानी 6137 मिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की 2001 में, जो कि 2013 में, ठीक है, 2013 में जो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 714 करोड़। इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का ऑन द अर्थ वो कैसा है, अनइवन है, यानी एक जैसा नहीं है। और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ये जो पूरे अर्थ का यदि लैंड को हम कवर करें तो ये कितना है, 13.6 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये 13.6 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर लैंड सरफेस जो अर्थ का है उस पर पॉपुलेशन है वो कैसी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी 20% लैंड पे तो 80% पॉपुलेशन रहती है और 80% लैंड एरिया पे कितने लोग रहते हैं, 20%। क्लियर। नाउ वी सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमारे कॉन्टिनेंट है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका
ओशियाना एंड अंटार्कटिका। क्लियर? तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड ऑन 40% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसा कहा जाता है कि 14%, वहाँ पे 20% था पर यहाँ पे 40% क्या कर दिया गया है, और 40% एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, सपोज ये यदि 14% एरिया कवर कर रहा है तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 714 करोड़। ठीक है, तो 714 करोड़ का 2/3 जो परसेंट है वो कौन से कितने एरिया पे रह रहा है, वो रह रहा है 14% एरिया पे। फिर हम देखते हैं दूसरा एस्टिमेशन भी है इसका हमारे पास। दूसरा एस्टिमेशन ये कहता है अकॉर्डिंग टू योर बुक कि 57% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड ऑन 5% एरिया, यानी सिर्फ 5% एरिया पे ही, पूरे वर्ल्ड का जो 5% एरिया, सपोज ये 5% एरिया है तो 5% एरिया पे कितने लोग रहना है, 57% लोग। ठीक है, 57% लोग। फिर इसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड का जो 2/3 पार्ट है, यानी ये जो पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, ये 5% है, यहाँ पे कितने रह रहे हैं, 57% पॉपुलेशन रह रही है। तो बाकी यदि 2/3 पार्ट निकाल दिया जाए, यानी पूरे इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इस लैंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने पे इसका 2/3 पार्ट, यानी ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट कैसे हैं, अनइनहैबिटेड, यानी यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ 1/3 जो पार्ट है वहीं पे लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का एक तो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि रेस्ट ऑफ 2/3 पार्ट है वो कैसा है, अनइनहैबिटेड, यानी वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि ओनली 10% पॉपुलेशन रिसाइड ऑन 90% पार्ट ऑफ लैंड, यानी ये इसका 10% है, तो रेस्ट ऑफ कितना हुआ 90, तो 90% जो लैंड पार्ट है वहाँ पे तो रह रहे हैं 10% पॉपुलेशन। क्लियर? और ये जो 10% जो लैंड एरिया है इस पे कितना लोग रह रहे हैं, 90%, यानी 10% जो लैंड एरिया है वहाँ पे 90% पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, और जो 90% लैंड एरिया है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, ओनली 10%। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये हमारी इक्वेटर है, सपोज करो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और एक साउथर्न हेमिस्फेयर। तो नेक्स्ट जो हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, यानी ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 85%, यानी टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे, और बाकी की रेस्ट ऑफ 15% है, ओनली 15% पॉपुलेशन रिसाइड इन साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डेटा आ गए कि 2/3 पॉपुलेशन है 40% एरिया पे रहती है, या फिर 57% पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड कर रही है, 5% एरिया पे। पूरे वर्ल्ड का 2/3 पार्ट है वो कैसा है, अनइनहैबिटेड है, यानी वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ओनली 10% पॉपुलेशन है वो 90% पार्ट लैंड पे रिसाइड करती है, और 90% टोटल पॉपुलेशन है वो 10% ऑफ लैंड सरफेस पे क्या करती है, रिसाइड करती है। यदि पूरे अर्थ को इक्वेटर के साथ 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, तो 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में रिसाइड करती है, और 15% ऑफ पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, साउथर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर? अब हम यदि कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 3/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रिसाइड इन एशियन एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को मिलाकर, ठीक है, यूरोप एंड एशिया दोनों को मिलाकर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितने लोग रहते हैं, 3/4 पॉपुलेशन। ठीक है, यानी 714 का 3/4, और मोर देन 60%, इसमें से भी मोर देन 60% पॉपुलेशन सिर्फ कहाँ रहती है, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसका मैप मैंने यहाँ पे दिया है। आगे भी हम इस एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे मैप हमारे चैप्टर में आते जाएंगे वैसे वैसे मैप से रिगार्डिंग जो टॉपिक है उनको भी हम कवर करते जाएंगे। फिर इसके बाद से बात करते हैं ओशियाना की। तो ओशियाना जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी और पापुआ न्यू गिनी इस तरह का जो एरिया है, इस तरफ का जो एरिया है वो ओशियाना कहलाता है। ओशियाना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ओनली 0.5% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन ओशियाना, यानी ओशियाना ये जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया है दैट इज़ नोन एज ओशियाना, और ओशियाना में सिर्फ कितने % पॉपुलेशन रिसाइड करती है, 0.5%, और 60% कहाँ करती है, एशिया में। और पूरे एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को बात करें तो दोनों को मिला के कितनी पॉपुलेशन रिसाइड करती है, 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन।
अब लैटिट्यूडनल यदि बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अर्थ को जैसा कि 0 डिग्री पे इक्वेटर हमारी पास करती है, उसके बाद से 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो 20 से 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड, वहाँ पे 80% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो साइड करती है। सपोज करें यानी यहाँ से यदि 20 है तो ये 20 to 60 यानी ये जो एरिया कवर होगा यहाँ पे हमारी 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या करती है, रिसाइड करती है। और ओनली लेस देन 1% यानी 1% से भी कम वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, नॉर्थ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी 60 डिग्री के नॉर्थ में, यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ लेस देन 1% पॉपुलेशन रिसाइड करती है। बाकी 20 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में कितनी, ओनली नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ में नहीं, नॉर्थ में कितनी परसेंट, 80% पॉपुलेशन डिसाइड करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है। अब हम देखते हैं ये हमारी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पाया जाता है। तो ये जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट में 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में क्या करती है, रिसाइड करती है। क्यों करती है कि कोस्टल एरिया जो होते हैं वो रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है फॉर द लिविंग बींग्स। उसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, पर जैसे ही हम इंटीरियर पार्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। यानी कोस्टल एरिया पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे रिसाइड करती है मोर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एरिया ऑफ लेस देन 500 मीटर अबव सी लेवल, यानी 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सी लेवल के 500 मीटर तक ही क्या होती है, रिसाइड करती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोस्टल एरिया पे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है वो बहुत ही हायर है इन कंपेरिजन टू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज। ठीक है, इस तरह से इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जो भी रीजन्स, लार्ज रीजन है, जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही क्या है, लो है, जबकि वो एरियाज़ जहाँ का रीजन बहुत कम है वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2013, यानी 2013 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है। एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में बताना है कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है और साउथर्न हेमिस्फेयर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी एंड वाई, यानी ज्योग्राफी के सेंट्रल पॉइंट में कौन है और क्यों है। तो इसका आंसर आपको देना है। इस चैप्टर में हमने 2 कॉन्टिनेंट की बात की है, एशिया और ओशियाना, तो दोनों को हम समझ लेते हैं। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट ये रशिया से स्टार्ट जाता है, ये हमारा रशिया है, क्लियर। रशिया के ठीक नीचे मंगोलिया, मंगोलिया के बाद चाइना और चाइना के बाद ये हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के नॉर्थ में बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद से हम बात करेंगे ईरान की, ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है। फिर तुर्की है, यहाँ पे हमारा जॉर्जिया है, क्लियर। फिर नीचे आते हैं तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, यानी जितनी भी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं दीज ऑल कम्स अंडर द एशियन कॉन्टिनेंट्स। और एशियन कॉन्टिनेंट्स में आपको कमेंट करके बताना है कि पूरे वर्ल्ड की कितनी % पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ये हमारा ओशियाना कॉन्टिनेंट है जो कि इस टॉपिक में आया था, ओशियाना। तो ओशियाना को 4 सब रीजन में डिवाइड किया गया है। एक ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से जाना जाता है, पॉलिनेशिया के नाम से, ठीक है।
फिर मलेनेशिया के नाम से और माइक्रोनेशिया के नाम से। यानी ये वाला पार्ट है ये माइक्रोनेशिया है, क्लियर। ये वाला पार्ट मलेनेशिया, ये वाला पार्ट हमारा जाना जाता है ऑस्ट्रेलिनेशिया के नाम से, और ये वाला पॉलिनेशिया। और ये 4 सब डिवीज़न को मिला के हमारा क्या बनता है, ओशियाना। ठीक है, तो ओशियाना के बारे में, और उसके बाद से ये न्यूजीलैंड, ये भी ओशियाना का पार्ट है। तो ओशियाना के कॉन्टिनेंट के बारे में हमने ये देखा था कि इस कॉन्टिनेंट में लेस देन 0.5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। ठीक है, तो ओशियाना कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था ज्योग्राफी का आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।